साथियों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद थ्री टॉपर्स पर पुनः स्वागत, अभिनंदन। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा जो बोर्ड एग्जाम लिए जा रहे हैं उसमें विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखिए, प्रश्नों को आपके सामने लाने का तरीका ये है कि आपको उत्तर सहित जो है प्रश्न दिखाए जा रहे हैं, आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है और आपको अलग से तैयार करना है। मैं जो बोल रहा हूँ वो प्रश्न होंगे और आपको जो दिखाई दे रहा है वो उत्तर होगा। तो देखिए, एक प्रश्न बनता है कि अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करवाने पर कौन सी गैस बनती है? तो हाइड्रोजन गैस जो है वो अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करवाने पर कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस बनती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया आप याद करके जाएं, इस बार परीक्षा में आने के पूरे चांस है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। अगला प्रश्न है पीएच स्केल को लेकर। पीएच स्केल जो है वो इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ एक प्रश्न और इंपॉर्टेंट है कि उदासीन विलयन के पीएच का मान कितना होगा? 7 होगा। देखो, वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं जो है फटाफट आपको शॉर्ट समरी बता रहा हूँ इसकी। आप स्क्रीनशॉट लेकर तैयारी कर सकते हैं और या फिर अपनी नोटबुक में वीडियो को पॉज करके उतार लें। ये भी आपको याद करके जाना है, जठर रस, नींबू का रस, शुद्ध जल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनके पीएच का मान कितना है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सारणी है। इसमें पिछली बार भी परीक्षा में प्रश्न आया और इस बार भी आने के पूरे चांस है। कोई भी एक प्राकृतिक स्रोत दे देगा, सिरका, संतरा वगैरह, और इनका जो है वो अम्ल पूछा जाएगा प्राकृतिक स्रोत देकर। अगला प्रश्न जो है वो कार्बन के अपर रूप का आएगा। कार्बन के अपर रूप में हीरा है, ग्रेफाइट है और फुलरिन है। और एक आएगा कमरे के ताप पर जो है वो कौन सी धातु है द्रव अवस्था में रहती है कमरे के ताप पर? मरकरी। और अगला प्रश्न इस प्रकार से बनेगा, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये इतनी मुलायम होती हैं कि इनको चाकू से काटा जा सकता है। तो ऐसी धातु जो चाकू से काटी जा सकती है। ये देखिए, प्रश्न इस प्रकार से, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है तो पारा, मरकरी जिसको HG भी कहते हैं, और चाकू से आसानी से काटा जा सकता है तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। या आप वीडियो से स्क्रीनशॉट ले ले और वहाँ से तैयार करके जाए। इन प्रश्नों को बिल्कुल मत छोड़िएगा वरना आपको बहुत ही नुकसान होने वाला है। ये देखिए, उत्कृष्ट गैसें, यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है उत्कृष्ट गैसों का, हीलियम, नियोन और ऑर्गन। ये आप सब नोट करते जाइए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब यौगिक जो है इनके सूत्र दे रखे हैं, एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, एथेनॉल और मेथेन, इनके जो है ये सूत्र दे रखे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्वथनांक या गलनांक जो है वो याद रखने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, CH4 मेथेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप तैयार करके जाइएगा। ये कार्बन के अपर रूप जो है वो वापस आ गए हैं, हीरे की संरचना, ग्रेफाइट की संरचना और फुलरिन की। तो हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन जो है वो कार्बन के अपर रूप है। ये एल्केन श्रेणी के जितने भी हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन, इनके जो संरचना सूत्र दे रखे हैं, संरचना सूत्र ये आपको देख के जाना है। ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, डायग्राम है। बेंजीन का जो है संरचना सूत्र, ये मैं बोलूँगा कि इस बार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से थोड़ा सा ये स्क्रीनशॉट ले लेगा और इसमें स्क्रीनशॉट लेते टाइम ये भी ध्यान रखिएगा कि पूरा जो है वीडियो में जो बताया गया है वो आसानी से कवर हो जाए। कार्बन के संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो बंध होते हैं वो एल्केन कहलाते हैं, जिसमें एकल बंध होते हैं। दोहरे आबंध वाले एल्कीन कहलाते हैं और त्रि-आबंध वाले एल्काइन जो क्रियात्मक समूह के अंतर्गत आते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में आएगा ये भी। मिशेल का निर्माण, ये साबुन वाले में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें ये Na+ का ध्यान रखिएगा, Na+ जो है आपको लिखना है और तेल की बूंद जो है वो इसके सेंटर में रहने वाली है। डोबेराइनर का जो ट्रिक है, ये ट्रिक वैसे इस वीडियो में जो जितने भी क्वेश्चन है वो सब इंपॉर्टेंट है। कम 30-40 क्वेश्चन है, उन 30-40 क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा, आपको कोई फेल नहीं कर सकता, ठीक है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, उसी तरह से ये 3 धातु दे रहे कि आपको एक ग्रुप जो है वो इस तरह से त्रिक का मतलब होता है 3 सेट। जो 3 का जो सेट है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। आगे बढ़ते हैं। इस बार चित्र अगर आएगा तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक ये और एक वृक्काणु वाला जो है, वृक्क वाला, ये नेफ्रॉन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये वाला जो है मानव का पाचन तंत्र, ये आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। दंतशय में पीएच का मान कितना होना चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, तो आप इसको पढ़ के जाइएगा। श्वसन तंत्र चित्र देख लीजिएगा आप, इंपॉर्टेंट है ये भी। और ये स्टार बना रहा हूं मैं, वृक्काणु की रचना, ये प्रश्न आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। अगला प्रश्न है तंत्रिका कोशिका। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक भी प्रश्न छोड़िएगा मत। तंत्रिका कोशिका और इसका एक नाम है न्यूरॉन, कभी कभी न्यूरॉन भी लिखा हुआ आता है, तो आप इसको अच्छे से याद करके जाइएगा। चित्र किस प्रकार से बनाना है प्रैक्टिस करिएगा, ये इस बार नहीं आएगा। ये एक नंबर वाले जो प्रश्न आएंगे या रिक्त स्थान के प्रश्न, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा ये वृद्धि हार्मोन, पीयूष ग्रंथि, जिसका कार्य क्या है, सभी अंगों में वृद्धि करता है। थायराइड ग्रंथि जो है, थायरोक्सिन हार्मोन जो है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, थायरोक्सिन हार्मोन, और शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करती है। इंसुलिन जो है वो अग्नाशय ग्रंथि, ये ध्यान रखिएगा आप, अग्नाशय ग्रंथि में
इंसुलिन हार्मोन जो रक्त में शर्करा के स्तर का नियमन करती है। एड्रिनलिन जो है, एड्रिनलिन ग्रंथि है, ये आपातकालीन ग्रंथि है।